सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडर 2.0। तो इस वीडियो में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एनाकोंडा नेविगेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये बताया था, और साथ ही साथ एनाकोंडा नेविगेटर में आप कैसे जुपिटर नोटबुक को एक्सेस कर सकते हैं। तो यही हमारा जुपिटर नोटबुक है। इसका जो बेसिक इंटरफेस है, इसको आप यूज टू हो जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइल दिख जाएगा जहाँ पे आप न्यू नोटबुक क्रिएट कर सकते हो। वो जो नोटबुक में प्रोग्राम लिखा है वो सेव कर सकते हो। तो ये जो ब्लॉक है इसे कहते हैं सेल, ठीक है। और इस सेल में आप अपना कोड लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि आप ये अपना जो प्रोग्राम है वो रन कैसे करोगे, ठीक है। एकदम सिंपल सा वे है, ऑल्ट प्लस एंटर, ठीक है। ऑल्ट प्लस एंटर से होगा क्या कि आप जो भी अपना प्रोग्राम है वो डायरेक्ट कंपाइल होकर रन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस एंटर में आपको बता देता हूँ। हाँ, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में, मतलब पिछले सीरीज़ में आपको बताया था कि कैसे हम लोग सी प्लस प्लस में कमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं, तो वैसे ही पाइथन में भी कमेंट्स है। और यहाँ पे कमेंट्स कैसे लिखते हैं, हैश, ठीक है। हैश के आगे आप जो भी लिख दो वो सारा का सारा चीज़ कमेंट आउट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, प्रिंट, और उसके साथ राउंड ब्रेसेस में इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको हेलो वर्ल्ड लिख देना है, ठीक है। तो ये आपने हेलो वर्ल्ड लिख दिया है, ठीक है। तो आप अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो कि आपने पाइथन का फर्स्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम आपने लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हम फर्स्ट कंसेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग का देख लेंगे, जो कि है स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स बेसिकली आपको अलग अलग कैरेक्टर्स जो है वो आप एक साथ लाके उसको डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे प्रिंट, और हेलो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, और एक न्यूमेरिक डिजिट ले लेंगे, तो हेलो 50 गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बड़ी आसानी से हेलो 50 गाइस प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो हेलो 50 गाइस इसने आराम से प्रिंट कर दिया है। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग कुछ और टाइप करके देखेंगे क्या वो भी चीज़ें प्रिंट होती है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन, हैश, एट द रेट सब डाल के देखेंगे, तो ये फिर भी आसानी से इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स था कि प्रिंट हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग्स, हमारे मेन कंसेप्ट पे आते हैं स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स हम लोग यहाँ पे जो हम लोग नेम देते हैं स्ट्रिंग्स को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रिंग ही देना है, ठीक है, आप उसको कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। बट वो स्ट्रिंग एक चीज़ को स्पेसिफाई करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रिंग हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया है, और स्ट्रिंग हम लोग इसको 1 बोल देंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग्स देखने वाले हैं। तो स्ट्रिंग 1, ठीक है। तो इसने हेलो गाइस जो है ये चीज़ स्पेसिफाई की है, ठीक है। मतलब स्ट्रिंग 1 ने हेलो गाइस किया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपने इस चीज़ को स्पेसिफाई तो कर दिया कि स्ट्रिंग 1 में आप ये लिखोगे, बट आपको डिस्प्ले भी तो करना है कि स्ट्रिंग 1 ने आपने क्या लिखा है। तो यहाँ पे आप नीचे स्ट्रिंग 1 लिखोगे तो आपको वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, हेलो गाइस। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से हेलो गाइस प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेंगे, हम लोग एक स्ट्रिंग 2 ले लेंगे, ठीक है। और स्ट्रिंग 2 को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, हाउ आर यू यहाँ पे पूछ लेंगे, ठीक है। तो हाउ आर यू हम लोग कर लेंगे, और स्ट्रिंग 2 को हम लोग कॉल कर देंगे, ठीक है। तो अभी इसको ऑल्ट प्लस एंटर, तो हाउ आर यू इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होगे कि क्या हम इन दोनों चीज़ को ऐड कर सकते हैं क्या, ठीक है। हम लोग ऐड करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या आना चाहिए, हेलो गाइस हाउ आर यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, हाँ ठीक है, हेलो गाइस हाउ आर यू, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपका जो कोड है, ठीक है, अभी तक आपने देख लिया होगा कि कोड जो है उसको आप देख भी सकते हो कि वो किस टाइप का है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग टाइप लिख दोगे और आपने स्ट्रिंग 1 को कॉल किया है, तो यहाँ पे इसने बता दिया है कि ये है स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वो कंसेप्ट आता है जो हमने डिफरेंस में देखा था कि डायनामिकली टाइप और स्टैटिकली टाइप, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप नंबर डालोगे तो आपको ऊपर इंट नंबर्स करके आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो जुपिटर नोटबुक है ये खुद ब खुद बता देगा कि आपने जो इनपुट दिया है वो इंटीजर है या कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, ठीक है। हम लोग एक काम कर लेंगे, हम लोग स्ट्रिंग 3 क्रिएट कर लेंगे जिसको हम लोग एक नंबर देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग एक काम करेंगे, स्ट्रिंग 4 हम लोग क्रिएट करेंगे और स्ट्रिंग 4 में भी हम लोग नंबर देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली करेंगे क्या, इन दोनों नंबर्स के बीच का ऑपरेशंस ट्राई करेंगे, ठीक है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या ये एक ही लाइन में आपको सारे आंसर्स बताएगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग 3 स्ट्रिंग 4 के बीच में ऑपरेशंस हम लोग डिफरेंस कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे और इसी के नीचे हम लोग यहाँ पे डिवीज़न देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको रन करके देखेंगे कि क्या हमें इन चारों का आंसर डिस्प्ले होगा या नहीं, ठीक है। तो ये नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसने एक ही ऑपरेशन का आउटपुट दिया, ठीक है। हम लोग अभी एक काम करेंगे, हम लोग जो बाकी जो ऑपरेशंस है वो कट पेस्ट करके हम लोग न्यू सेल्स में ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, फिर कट पेस्ट करके हम लोग नेक्स्ट सेल में जाके देखते हैं। तो ये हमारा सेकंड ऑपरेशन हो गया, फिर हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑपरेशन देख लेंगे और यहाँ पे हम लोग फोर्थ ऑपरेशन देख लेंगे, ठीक है। तो ओके, ये फोर्थ ऑपरेशन का था, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपका एक ही ऑपरेशन नहीं था, यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन था, ठीक है। ये जो मल्टी लाइन सेल है ये कैसे काम करेगा, जब आपका एम एक ही हो, ठीक है। यहाँ पे आपके एम अलग अलग थे तो इसने एक ही कुछ तो सेलेक्ट करके डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप स्ट्रिंग 3 देख लेंगे, तो वो इंटीजर इसने बता दिया है, ठीक है। अभी हम लोग फ्लोट देखेंगे कि क्या ये स्ट्रिंग 3 बाई स्ट्रिंग 4 फ्लोट है या नहीं, ठीक है। तो देखो इसने आराम से बता दिया है ये फ्लोट है, ठीक है। तो टाइप हम लोग ने क्या किया, टाइप, और उसके अंदर जिसका भी टाइप हमें देखना है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक्स था कि कैसे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग स्ट्रिंग्स में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो स्ट्रिंग 1 कॉल किया था हेलो गाइस, वो उसके ऊपर हम लोग क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रिंग 1 को हम लोग नीचे कॉल करेंगे। तो ये जुपिटर नोटबुक की ख़ास बात है कि आप यहाँ पे कुछ भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। वो वही पर्टिकुलर सेल का आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग 1 को नीचे कॉल किया तो उसने वही पर्टिकुलर सेल का डिस्प्ले आउटपुट किया। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग 1 को नीचे कॉल कर देंगे, तो इसी को रेफरेंस लेके हम लोग यहाँ पे अलग अलग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग 1 डॉट लोअर, तो इसने लोअर केस, अभी अपर किया तो इसने सारे जो अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स हैं उसको अपर केस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ ले लेंगे, स्ट्रिंग डॉट काउंट, ठीक है। तो ये काउंट जो चीज़ है ये क्या करता है, ये बेसिकली नंबर्स को या अल्फ़ाबेट्स को काउंट करता है कि वो वर्ड में कितने अल्फ़ाबेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने बता रहा है काउंट टेक्स एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेंगे, ओ देखेंगे, तो ओ हमारे वर्ड में कितना है, ठीक है, ओ। तो देखो इसने बता दिया है 1, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक ही ओ इसमें यूज़ किया है, ठीक है। तो ये एक बेसिक बहुत सिंपल टाइप्स है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोग ने 7 ले सकते हैं, स्ट्रिंग 5, ठीक है। स्ट्रिंग 5 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग मल्टी लाइन प्रोग्राम एक ट्राई करेंगे, ठीक है। मल्टी लाइन प्रोग्राम नहीं, बेसिकली मल्टी लाइन स्टेटमेंट हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये देखो स्ट्रिंग 5 इसने आसानी से प्रिंट कर दिया है। अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग 5 को ही मल्टी लाइन स्टेटमेंट में हम लोग लिख के देखेंगे। तो वो कैसे, आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लेने हैं, ठीक है। तो 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमास बिफोर द स्टेटमेंट एंड 3 सिंगल इन्वर्टेड कॉमास आफ्टर द स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है।
तो हेलो गाइस, फिर हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट, फिर सेकंड में वेलकम टू कोडर, थर्ड में 2.0। तो स्ट्रिंग 6 को हम लोग प्रिंट कर देंगे। देखो इसने बता दिया हेलो गाइस, फिर आपने /n मतलब वो लाइन ख़त्म करके आपने न्यू लाइन यूज़ की, फिर उसके बाद वो लाइन ख़त्म करके आपने तीसरी लाइन यूज़ की। ठीक है, तो ये है डायनामिकली टाइप्ड का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग एक एरे लेंगे। ठीक है, तो एरे हम लोग यहाँ पे 0 लिया है, तो इसने फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट उसको डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको समझो एरे हमने लिया है, अगर आपको समझो कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को डिस्प्ले करना है वेलकम टू कोडर 2.0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे और उसके बाद ही जो उसका एंड नंबर है, ठीक है, वो उसका हम लोग इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हम ये दो चीज़ हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग 6 को ही हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 10:31। ठीक है, तो नेम स्ट्रिंग इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो स्ट्रिंग 6 हमने लिया था, तो देखो इसने बता दिया है वेलकम टू कोडर। ठीक है, 2 पॉइंट बताया। ठीक है, तो वेलकम टू कोडर 2.0 चाहिए। तो ठीक है, 10:32 मतलब आप एक स्टेटमेंट में आप एक स्ट्रिंग चला सकते हो, यानी एरे चला सकते हो। तो वो एरे आपको उतना स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट से डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट था स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो अभी हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे स्ट्रिंग 7 हम लोग ले लेंगे, और स्ट्रिंग 7 में हम लोग एक काम करते हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग वर्ड को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। ठीक है, ये तीन चीज़ हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो स्ट्रिंग 7 डॉट स्प्लिट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो स्प्लिट हम लोग किससे करेंगे, कॉमा से करते हैं। ठीक है, तो क्या ये रन होगा, देखते हैं। तो देखो इसने स्प्लिट कर दिया है, मतलब इसने किया क्या, जैसे ही इसने कॉमा देखा, ठीक है, कॉमा के बाद उसने आगे का सेंटेंस, आगे का वर्ड जो है उसको स्प्लिट कर दिया, उसको नया स्टेटमेंट बना दिया। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने फुल स्टॉप दिया तो इसने स्प्लिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग 7 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, और इसमें फाइंड हम लोग देख लेंगे फाइंड कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइंड क्रिकेट किया, तो इसने इसका इंडेक्स नंबर बता दिया। ठीक है, कि इंडेक्स नंबर 15 पे आपका वर्ड फाइंड है, आपका वर्ड क्रिकेट है, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक्स कंसेप्ट था कि कैसे स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बन चुका है हमारा। तो ऐसा नहीं कि ये इतना है, बहुत सारे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ बेसिक्स कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू।